क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है आपका जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है आपका जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी है आपका हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी है आपका वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका विघटन से 3 माह के अंदर, ऑप्शन सेकंड है आपका विघटन से 6 माह के अंदर, ऑप्शन थर्ड है आपका विघटन के 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन फोर्थ है आपका कभी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी विघटन के 6 माह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था का प्रमुख कार्य क्या है? तो इनका प्रमुख कार्य जो है वो प्रशिक्षण देना है। जो आपके आरएस वगैरह होते हैं उनका प्रशिक्षण यही संस्थान देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राजस्थान से अधिक 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए है आपका अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है आपका गिरजा व्यास, ऑप्शन सी आपका ज्ञान प्रकाश पिलानिया, ऑप्शन डी आपका रामनिवास मिर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? ऑप्शन ए है आपका भारतीय राजस्व सेवा, ऑप्शन बी है राज्य सिविल सेवा, ऑप्शन सी है भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन डी है आपका भारतीय पुलिस सेवा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 डैश 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 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी आपका भीलवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है रानी पद्मिनी, ऑप्शन बी है रानी प्रिमिल देवी, ऑप्शन सी है आपका चंपा देवी, ऑप्शन डी है आपका दुर्गा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रानी प्रिमिल देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। मारवाड़ परगना विगत किसने लिखी थी? तो आपको पता होगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका मोनोत नैन्सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 7 शैलियों का मंदिर, ऑप्शन बी है आपका सास बहू का मंदिर, ऑप्शन सी है कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर, ऑप्शन डी है आपका 4 मुखा मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 सहेलियों का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ऑप्शन ए है आपका जयपुर और बूंदी, ऑप्शन बी है आपका अलवर और कोटा, ऑप्शन सी है आपका कोटा और आमेर, ऑप्शन डी है आपका बीकानेर और आमेर। इसका राइट आंसर है आपका जयपुर और बूंदी। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भीम डूंगरी और बीजक की पहाड़ी राजस्थान के किस सभ्यता से सम्मिलित है? ऑप्शन ए है आपका आहड़ सभ्यता, ऑप्शन बी है कलिबंगा, ऑप्शन सी है आपका गणेश्वर, ऑप्शन डी है आपका बैराट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको ध्यान रखना है इनके उत्खननकर्ता और इनके खोजकर्ता के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो आपके आहड़ के जो खोजकर्ता थे वो थे अक्षय कीर्ति व्यास, और गणेश्वर के थे आरसी अग्रवाल, आपके कालीबंगा के अमनानंद घोष, और आपका बैराट के कौन थे? दयाराम साहनी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मंडोर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? ऑप्शन ए है आपका सुंदरदास, ऑप्शन बी है गरीबदास, ऑप्शन सी रज्जब जी, ऑप्शन डी लालदास। तो लालदास जी इनके शिष्य नहीं है, बाकी तीनों इनके शिष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है आपका मैच करने वाला।
तो यहाँ पे अपन मैच कर लेते हैं। आपका जो मुबारक महल है वो कहाँ है, जयपुर में, तो ए का क्या 4 हो जाएगा यहाँ पे। और आपका सुनहरी कोठी टोंक में है। रेशमा मंदिर कहाँ है, सीकर में है। एक थंबिया महल कहाँ पे है, डूंगरपुर में। बट अगर यहाँ पे एक थांबा महल कहता तो उसका आंसर क्या हो जाता आपका, जोधपुर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सुमेलित कौन सा गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका। ऑप्शन सेकंड है दलपत खुमान रासो। ऑप्शन सी है आपका कुंभा संगीत राज। ऑप्शन डी है विजयदान देथा का आशाधर। राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी भी आपको ध्यान में रखने हैं, तीनों भाई कई बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि संगीत राज जो है वो 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका राणा सांगा गोहिल। ऑप्शन बी है आपका अजयराज चौहान। ऑप्शन सी है आपका राय सिंह राठौड़। ऑप्शन डी है आपका खेतड़ी सिंह सिसोदिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खेतड़ी सिंह सिसोदिया, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है श्री माधोपुर। ये आप जिलों में भी पूछ सकता है, तो श्री माधोपुर कहाँ है, सीकर के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करने वाला। आपको कूट दे रखा है, उसको सुमेलित करना है। खनिज दे रखे हैं, एक साइड क्षेत्र दे रखे हैं, तो आपको ये सुमेलित करना है। जो कॉपर है कहाँ मिलता है, खोदरीबा के अंदर। जिप्सम कहाँ मिलता है आपका, जामसर के अंदर। सीसा जस्ता कहाँ मिलता है, राजपुरा दरीबा में। रॉक फास्फेट कहाँ मिलता है, झामरकोटना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो है अलग अलग तरीकों में आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सेही परियोजना का संबंध किससे है। तो सेही परियोजना का संबंध जो है वो आपका है जवाई बांध से। आपको ध्यान रखना है, ये वह सिंचाई परियोजना है जिसके अंदर से आपका टनल यानी सुरंग के माध्यम से आपका उदयपुर से पानी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ठीक है। कुल्यमाला में देसी भाषाओं का उल्लेख है, तो इसका ऑप्शन ए है आपका 18, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है आपका 12। राइट आंसर 18। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो आप यहाँ पे पूछा गया है डूंगरपुर का, तो डूंगरपुर का राइट आंसर हो जाएगा आपका उदय सिंह, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लच्छीराम जो है वो कुचामणि ख्याल के हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि शेखावटी ख्याल के जो है वो है नानूराम, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आपका हेला ख्याल के आपके जो है वो है आपका शायर जी। और जो आपका पूछा जाता है कई बार तुर्रा कलंगी, तो ध्यान रखना है आपको, तुर्रा कलंगी के है शाह अली और तुक्कनगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में कौन सी जगह है ये आपको ध्यान रखना है, ये है धुलेव। कहाँ पे है, धुलेव के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी पूछी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, आपको ध्यान देना है। इसका आंसर है आपका मंडोर जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए है आपका जिलानी माता। ऑप्शन बी है आपका सुगाली माता। ऑप्शन सी है आपका लटियाला माता। ऑप्शन डी है आपका सचिया माता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिलानी माता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, ये पाली की है, ठीक है। और सचिया माता और लटियाला माता कहाँ की है, जोधपुर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, कामड़िया पथ की स्थापना किसने की थी। तो सबको पता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 1857 की क्रांति और
इसके पॉलिटिकल एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। मैच करने की बात कर रहा है, इसमें कहा कौन सा गलत है तो अपन चेक कर लेते हैं। ए है आपका उदयपुर का सावर, बिल्कुल ठीक है। बी है जयपुर का आपका ईडन, सही है। बीकानेर का जेडी हॉल, ये गलत है आपका। जेडी हॉल कहाँ के थे ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपका सिरोही के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रीट में भी पूछा गया है कि जेडी हॉल कहाँ के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में डैश 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 कजली चीज कहाँ की है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कजली चीज आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, कहाँ है, बूंदी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पूरिया नामक पात्र, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरिया नामक पात्र जो होता है वो होता है आपका किसमें, गौरी के अंदर, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये इंस्टीट्यूट आपका स्थित है बीकानेर में, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आपके 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हैं आपका जैसलमेर और प्रतापगढ़। जैसलमेर की लगभग अगर आप मान के चले तो 6 लाख के आसपास है और प्रतापगढ़ की 8 लाख के आसपास है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है जस्ट सिरोही की 10 लाख से जस्ट अबो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, नंबर 33 आपको पूछा गया है कि तोरावटी बेसिन या तोरावटी अफवाह क्षेत्र किसका कहलाता है, तो आपको ध्यान में देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कातली नदी जो अफवाह क्षेत्र है उसको तोरावटी कहते हैं, और काकनी नदी को आपको ध्यान रखना है, मसूरी नदी कहते हैं, जैसलमेर के अंदर चलती है। बाणगंगा है जो आपका बैराट से चलती है जयपुर में, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले के अंदर है, 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। और बकरियां सर्वाधिक कहाँ है, वो भी बाड़मेर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, गोवर्धन पूजा जिसको अन्नकूट भी कहते हैं वो कब है, तो आपको पता है दीपावली के जस्ट एक दिन बाद ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, कार्तिक शुक्ल पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल दुर्ग कौन कौन से है। जल दुर्ग को एक औद्योगिक दुर्ग भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अपन इसमें बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जल दुर्ग के अंदर आपका 2 एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, गागरोन और भैंसोड़गढ़, ठीक है। गागरोन कहाँ, झालावाड़ के अंदर, भैंसोड़गढ़ कहाँ, चित्तौड़ में। और साथ ही साथ तीसरा है कोसवर्धन जो दुर्ग है, वो भी जल दुर्ग का एग्जाम्पल। कोसवर्धन कहाँ है, जिसको शेरगढ़ का दुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, शेरगढ़ का, कहाँ है ये, 12 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये तीनों तो है, इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भटनेर, ठीक है, हनुमानगढ़ में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको यहाँ पे अरावली की चोटियों का क्रम दिया है, अवरोही क्रम पूछा है, तो आपको पता है सबसे बड़ा तो नागपहाड़ी है, तो इसमें देखने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नागपहाड़, फिर बहरोच, फिर बाबई, फिर आपका बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन ए है आपका पश्चिमी रेतीला मैदान 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल ठीक है। आपको ध्यान रखना है 33 गोंडवाना 4 भागों में भौतिक प्रदेश को बांटा है। अरावली आपका सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये भी करेक्ट है। और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी है आपका सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यही गलत लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे उत्तर पूर्वी नहीं आएगा, आपका उत्तर पश्चिम है जो सिंधु नदी के द्वारा है। उत्तर पूर्व में कौन सी है, गंगा नदी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट है इसकी शुरुआत आपकी 1994-95 में 8 जिलों के अंदर 26 प्रखंडों में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। 8 जिलों के अंदर भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ शामिल है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है आपका जो थर्ड है, ये है 100% केंद्र सरकार द्वारा
ये कार्यक्रम है, यही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे 100% केंद्र सरकार ना होकर राज्य सरकार है। तो यहाँ पे राइट जो है इसके अंदर गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन आपका है यहाँ इसके अंदर एक, तो आपका हो जाएगा गलत कथन आपका 3 वाला। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट देख लेते हैं अपन, इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों और आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो अपन बात करते हैं तो ओनली गलत कथन कौन सा है, ओनली 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से आपका कौन सा युग्मक कत्था बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो कत्था आपका उदयपुर चित्तौड़ मिलता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वन क्षेत्र में सबसे अधिक वन कहाँ पे है, तो आपको ध्यान दे रखना है, अभी वन रिपोर्ट लेटेस्ट के अनुसार सर्वाधिक वन तो उदयपुर में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगर सेकंड नंबर का जिला पूछे तो आंसर हो जाएगा आपका अलवर, सेकंड नंबर पे कौन है, अलवर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 42, निम्नलिखित में से काला हिरण कहाँ पाया जाता है, तो काला हिरण के लिए और माचिया घास के लिए तालछा परचूरू इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ ही साथ सज्जनगढ़ जो है वो क्या है, पहला जैविक उद्यान है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रणथंभौर बाघ परियोजना के लिए फेमस है, जहाँ पे पहली बाघ परियोजना चलाई गई। कुंभलगढ़ के जो है वो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, 43 क्वेश्चन है आपका, आपको नदियाँ दी हुई है, उसके अंदर आपकी लंबाई का क्रम पूछा है। ठीक है, तो आपका लूणी की लंबाई आपकी कितनी है, 495, बिल्कुल करेक्ट है ये ए। दूसरा आपका चंबल की लंबाई है जो आपकी 1050, ये भी सही है आपकी। बनास की लंबाई बनास की लंबाई दे रखी है 512, ये भी सही है आपकी। माही की लंबाई दे रखी है 467, ये ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि जो माही की लंबाई है वो कितनी है आपकी 467 ना होकर माही की जो लंबाई है आपकी 576 यानी 576 इसकी लंबाई है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको गलत युग्म पूछा है तो माही, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, राइट आंसर आपका झालरापाटन। ठीक है, जिलों में पूछे तो झालरापाटन कहाँ है, झालावाड़ में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सेकंड शाखा पूछा है आपको, द्वितीय शाखा के टाइम पे चित्तौड़गढ़ जो आक्रमण हुआ था उस टाइम किसने ये आक्रमण किया था, तो आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले शाखे के टाइम पे किया था, और सेकंड शाखे के टाइम पे था गुजरात का बहादुर शाह, और थर्ड शाखे की बात करेगा तो अकबर। लेकिन आपको पूछा है द्वितीय शाखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से नृत्य शैली में किसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो इसकी एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, कू वा। ठीक है, कू यानी कूद और वा यानी वालर नृत्य, कुआ यानी एक ट्रिक है, कूद और वालर नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वालर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वालर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 47, हकीम खान सूरी किस का सेनापति था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हकीम खान सूरी आपको पता होगा जो पठान सेना नायक था महाराणा प्रताप की सेना का, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी, तो आपको पता होगा इसके अंदर मेवाड़ के तो खिलाफ हुई थी, ये तो मेवाड़ तो वैसे ही होगा, होना ही नहीं है, तो ये हुई थी मालवा और गुजरात ने ये संधि करी थी, किसके खिलाफ की थी, ये मेवाड़। मेवाड़ में कौन थे उस टाइम, कुंभा के खिलाफ ये संधि हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 49 आपका, रूपाहली और सुनहरी छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो रूपाहली और सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर किशनगढ़, चित्तौड़, कोटा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो आपकी नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो आपका ठड्डा जो आभूषण है वो आपके बाजू में पहना जाता है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान को कितने कृषि प्रदेश जलवायु में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, लेकिन मुख्य जलवायु प्रदेश पूछेगा तो कितने हैं 5, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वंश सुमेलित नहीं है इसमें,
तो ऑप्शन ए है आपका कांकरेज, आपका दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन बी है आपका राठी उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन सी है आपका थारपारकर पश्चिमी, ऑप्शन डी है आपका गिर मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कांकरेज। इसने दक्षिण पूर्वी लिखा है लेकिन आपका कांकरेज जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम के अंदर है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 55 के अंदर पूछा है उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से भोमट क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो उदयपुर और सिरोही के आसपास डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो आपका भोमट कहलाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन नीति कब आई थी पहली, तो आपको ध्यान रखना है वन नीति आई थी फरवरी 2010 में, आंसर इज सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे, CWG कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा क्षेत्र आता है, उसकी बात कर लेते हैं। शुष्क प्रदेश, तो शुष्क प्रदेश किसके अंदर आता है आपका, यह आता है आपका BWHW के अंदर, ठीक है। और जब बात करेंगे अशुष्क तो आपका आता है BSHW के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आता है आपका CWG के अंदर। और आपका हाड़ौती का कुछ पार्ट AW के अंदर आता है और आपका नीचे वाला डूंगरपुर प्रतापगढ़ भी AW में आता है, तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 59, सोम बाबलवाड़ा पहाड़ियाँ, जाखम छोटी सादड़ी और बनास खमनोर की पहाड़ी, सागी जसवंतपुरा की पहाड़ी, ठीक है। आपको उद्गम पूछा है कहाँ से निकलती है, ये पूछा है, तो सोम कहाँ निकलती है, बिचमेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका, ठीक है। बाकी भी आपको ध्यान रखना कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, ये ऑप्शन भी आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये बोली बोली जाती है बाड़मेर के अंदर ही। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकाय का नहीं है, ऑप्शन ए है आपका जन स्वास्थ्य एवं सफाई, ऑप्शन बी है आपका अग्निशमन, ऑप्शन सी है आपका गरीबी निवारण, ऑप्शन डी है आपका आबकारी नियमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आबकारी नियमन। ये इसका कार्य नहीं है, इसके लिए अलग विभाग होता है, बाकी इसके तीनों कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में वार्ड पंच एवं उप सरपंच किससे संबंधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका खंड विकास अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, राजस्थान में पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है आपका कोटा। तो पुलिस अकादमी कहाँ है राजस्थान में, जोधपुर में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था आपके 7 चरणों में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर ए है 1967, ऑप्शन नंबर बी है 1977, ऑप्शन नंबर सी आपका 1980, ऑप्शन नंबर डी आपका 1992। तो पहली बार जो हुआ था वो हुआ था आपका 1967 में, दूसरी बार हुआ था आपका 1977 में, तीसरी बार हुआ था आपका 1980 में, चौथी बार हुआ था 1992 में। तो आपको दूसरी बार वाला पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1977, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको चारों ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है आपका जसवंतड़ा, ऑप्शन बी है आपका मामा भांजा की छतरी, ऑप्शन सी है आपका 8 खंभों की छतरी, ऑप्शन नंबर डी आपका मंडोर की छतरी। तो जोधपुर के अंदर कौन सी नहीं है आपकी, ऑप्शन नंबर सी 8 खंभों की छतरी। ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप की, ये भी आपको ध्यान देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका फाल्गुन शुक्ल तृतीया, ऑप्शन बी है पौष शुक्ल तृतीया, ऑप्शन सी है आपका माघ शुक्ल तृतीया, ऑप्शन डी है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चैत्र शुक्ल तृतीया। साथ ही साथ आपको इसके साथ में 2 फैक्ट और याद रखने हैं। एक आपकी गुलाबी गणगौर, क्या याद रखना आपको गुलाबी गणगौर के अंदर? तो ये कहाँ की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुलाबी गणगौर आपकी नाथ द्वारा की है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये कब होती है, मनाई जाती है? ये चैत्र शुक्ला तृतीया को नहीं है, ये चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ एक और गणगौर है फेमस, जो भी कई बार पूछा जाता है, एक है धींगा। कौन सी आपकी? धींगा गणगौर, ठीक है। ये कहाँ की है, ये आपको ध्यान रखना है। धींगा गणगौर जो है आपका, वो है आपकी उदयपुर की। कहाँ की है? फेमस उदयपुर की है। और ये कब मनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये आपके चैत्र में न मनाई जाकर ये आपका कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, वैशाख कृष्ण तृतीया को, ये भी आपको ध्यान देना है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, मूचला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेनाल, ऑप्शन नंबर बी घाणेराव, ऑप्शन नंबर सी नाकोड़ा, ऑप्शन नंबर डी किराड़ू। तो मूचला महावीर कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घाणेराव। घाणेराव कहाँ है? पाली के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जिलों के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको घाणेराव कहाँ है? पाली में। बात कर लेते हैं किराड़ू। तो आपको किराड़ू में ध्यान देना है कि किराड़ू कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पे जो मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर है, उसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रणमल छंद किसकी रचना है? तो रणमल छंद रचना है आपकी श्रीधर की, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दधीमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? तो दधीमती माता का जो मेला है वो आपका मेला आयोजित होता है नागौर के अंदर। कौन सी जगह, ये भी आपको ध्यान रखना है, गोठ मांगलोट नागौर के अंदर, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी गागरोन, ऑप्शन डी नाहरगढ़। तो संत मीठे शाह और आपका एक आपको और भी ध्यान रखना है, इनको ही क्या कहा जाता है? हमीमुद्दीन भी कहा जाता है। इनकी दरगाह गागरोन के अंदर है। और गागरोन के अंदर एक और फेमस चीज है संत पीपा की छतरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आपको नृत्य दे रखे हैं और यहाँ पे आपको जातियां दे रखी है, आपको मैच करना है। तो अपन बात कर लेते हैं चरी नृत्य। तो चरी नृत्य आपका किसका है? गुर्जरों का। तो आपका ए का हो जाएगा 3। इसके साथ साथ में इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो इसकी ये आपकी फल्गुबाई, कौन है? फल्गुबाई, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा कौन सा है आपका? यहाँ पे रणबाजा। रणबाजा आपका मेव का है। तीसरा है आपका संकरिया। संकरिया किसका है? कालबेलियों का, ठीक है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है आपका? ये भी आपको ध्यान रखना है, गुलाबो। कौन है? गुलाबो, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चक्री। तो चक्री आपका यहाँ हो जाएगा कंजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, रामनाथ पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है? तो ये हवेली स्थित है बिसाऊ, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दत्तानी के युद्ध में सिरोही का शासक कौन था? ऑप्शन ए आपका राव करण सिंह, ऑप्शन बी आपका अमर सिंह, ऑप्शन सी महाराव सुल्तान, ऑप्शन डी आपका महाराव विजय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराव सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बूंदी नैनूराम शर्मा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी यासिन खान मेव, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बेगू मग्गाराम, ये करेक्ट नहीं है। मग्गाराम का संबंध किससे है आपका? बीकानेर आंदोलन से है। बेगू का कौन थे इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना आपको, थे आपके रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोलू गांव किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है या संबंधित है? ऑप्शन ए पाबू जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी तलीनाथ जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका
पाबू जी के लिए कोलू गांव फेमस है। देवनान जी के लिए कौन सा है, आसिंद भीलवाड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए है आपका इसके अंदर ठाकुर खुशहाल सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी आपका जयदयाल, ऑप्शन डी है आपका केसरी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ठाकुर खुशहाल सिंह। इसके साथ ही साथ ये कौन से युद्ध में इनको पराजित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिथोड़ा का युद्ध कौन सा था आपका? बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है आपका। ये हुआ था आपका 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ था ये? 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जयदयाल कहाँ के नेता थे? ये कोटा विद्रोह में थे। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खान कोटा विद्रोह में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर में की गई थी। किसने की थी? सज्जन सिंह ने की थी, आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी? 1877 में, ये भी ध्यान रखना है, 1877। और सज्जन सिंह फैक्ट ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि करते के समय कोटा का महाराव कौन थे? ऑप्शन ए है उमेश सिंह, ऑप्शन बी किशोर सिंह, ऑप्शन सी आपका राम सिंह फर्स्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे आया है राम सिंह सेकंड। ठीक है, तो यहाँ राग सिंह नहीं है, यहाँ पे आपका राम सिंह है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है जो आपका सिंधी के टाइम पे कौन थे? कोटा के महाराव उमेश सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका डी ऑप्शन कब करेक्ट होता? जब वो 1857 की क्रांति पूछता। क्या 1857 की क्रांति के समय कौन थे? राम सिंह सेकंड, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के किस राज्य की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी? तो करौली वाले ने सहायता के लिए कोटा के महाराव के लिए सहायता भेजी थी, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21, बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है। इसका ऑप्शन ए है, इसका गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, सही है। गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है गंभीरी और ओरई इसकी सहायता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये करेक्ट नहीं है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कहाँ मिलती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको मिलती है? आपको BBM याद रखना है। क्या? BBM। ठीक है, BBM यानी बिगोद भीलवाड़ा में ये मिलती है आपका BBM, बनास, बेड़च और आपका मेनाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, BBM बिगोद भीलवाड़ा में ये मिलती है बनास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए भाद्र शुक्ल तृतीया, ऑप्शन नंबर बी भाद्र कृष्ण तृतीया, ऑप्शन नंबर सी चैत्र कृष्ण तृतीया, ऑप्शन नंबर डी श्रावण कृष्ण तृतीया। ठीक है, तो बड़ी तीज आपकी आती है, वो आती है भाद्र कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छोटी तीज पूछेगा तो श्रावण शुक्ल तृतीया आएगी, ये ध्यान रखना है। बड़ी तीज कजली तीज एक ही है। कजली तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 23, आपको मिलान करना है। ऊन मंडी कहाँ पे है? तो ऊन मंडी है आपकी बीकानेर के अंदर, तो आपका ए का 2 हो जाएगा। और संगमरमर मंडी कहाँ है आपकी? ये किशनगढ़ में है। और राजस्थान का कानपुर कौन सा है आपका? कोटा। और आपका गारमेंट सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है अपना 24, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोम कागदर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और सोम कमला अंबा लिखता तो क्या होता है? इसका आंसर डूंगरपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, बलिया आभूषण पहना जाता है। तो बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया आपका हाथों में पहना जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूरू में धर्म स्पूत को उस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए निहाल टावर, ऑप्शन बी बिरला मंदिर, ऑप्शन सी आपका विजय स्तंभ, ऑप्शन डी आपका लाल
घंटाघर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल घंटाघर। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि निहाल टावर कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। ये आपका इंडिया का सबसे बड़ा घंटाघर है, इसके अंदर अष्ट धातु का घंटा लगा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ विजय स्तंभ तो आपको पता ही है, चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 27। पिछवाइयां कई बार पूछा जाता है, कहाँ की है, नाथद्वारा की है, किसके रिलेटेड है ये है कृष्ण जी के जीवन से। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्या है, कतरिया सर प्रमुख गद्दी है। ए विश्नोई, बी जसनाती, सी दादू और डी आपका है लालदासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कतरिया सर है आपका जसनाती की। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपका विश्नोई की कौन सी है, मुकाम। कौन सी है विश्नोइयों की, मुकाम। ठीक है, दादू की नरेना ध्यान रखना है आपको, और लालदासी की कौन सी है, धोली दूब गांव। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो बात कर लेते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट है आपका, यह एक महिला प्रधान नृत्य है, बिल्कुल गलत है। ये महिला प्रधान नहीं है, पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे पुरुष नृत्य करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं दूसरा, यह शेखावटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, बिल्कुल करेक्ट है ये। तीसरे की बात करते हैं, विवाह पे होता है, बिल्कुल करेक्ट है। चौथे की बात करते हैं, यहाँ पे शाहजहां के काल में, गलत है। ये नाहर नृत्य हुआ था शाहजहां के काल में, ये गलत हो जाएगा। तो आपका 2 और 3 करेक्ट है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा राइट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी आपका अजमेर, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी आपका जैसलमेर। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। अभी तक जो आपके विश्व में टोटल कितनी 8 ही आपकी नाट्यशाला हैं, जिसके अंदर एक नाट्यशाला झालावाड़ में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसका मूल नाम कोषवर्धन था। ये कल के पेपर में मैंने डिस्कस किया था। तो कोषवर्धन किसका नाम है, शेरगढ़ का। शेरगढ़ कहाँ है, 12, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 32। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। ऑप्शन फर्स्ट बयाना, सेकंड खानवा, थर्ड पानीपत, फोर्थ घाघरा। ठीक है, तो बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने क्या किया था, बाबर को हराया था, और खानवा में वो खुद हार गए थे। बयाना और खानवा कहाँ है, भरतपुर में। कब हुए ये, 1527 में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथन पढ़िए। ऑप्शन आपका जो पहला है आपका कथन, यह 9 मंजिला है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये 9 मंजिला है। इसका वास्तुकार मंडन था, ये गलत है। मंडन किसका था, आपका कुंभलगढ़ का था। इसका कौन था फिर, इसका था जेता। कौन था, जेता। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर, जिसे बेराट के नाम से जाना जाता है, जोधपुर का शहर है। दूसरा कथन है आपका, बेराट मौर्यकालीन साम्राज्य का हिस्सा था। सही आपको कथन चुनना है। तो पहला कथन गलत है आपका, क्योंकि बेराट कहाँ है, जयपुर के अंदर है, जोधपुर में नहीं है। दूसरा बेराट मौर्यकालीन, बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा करेक्ट है आपका, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासक उस टाइम पे सुमेलित नहीं है, वो बताना है। रणथंबोर में कौन थे, आपका अमीर देव, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा चित्तौड़ में रतन सिंह, बिल्कुल करेक्ट है। सिवाना शीतल देव, बिल्कुल करेक्ट है। जोधपुर वीरमदेव, ये गलत है। ये कहाँ थे, ये थे जालोर के। कहाँ थे, जालोर के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनाया था, चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, ये मेसा के पठार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूंदा माता। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, तालसा पर कहाँ है, चूरू के अंदर। बनबरेटा कहाँ है, भरतपुर के अंदर। कनक सागर कहाँ है आपका, बूंदी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या, सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा,
सेकंड है आपका मंगलम सीमेंट मोरक, थर्ड है आपका श्री सीमेंट ब्यावर, चौथा है आपका बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछा आपको, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये है खारिया खंगार में जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, इंद्रोणी लोकगीत गाया जाता है। तो इंद्रोणी, तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रोणी कब गाया जाता है, जब महिलाएं पानी लाती है कुएं से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन है आपका, वन विभाग की रिपोर्ट जो आई है उसमें आपका कुल वन क्षेत्र पूछा है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। तो आपके वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है, तो कुल वन अभी क्षेत्र कितना है, लेटेस्ट अभी जो है वह 32,863 वर्ग किलोमीटर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदी बेसिन हैं। ठीक है, चंबल माही, चंबल बनास, बनास लूणी, तो उच्चतम कौन सी है आपकी, चंबल बनास, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अगर लंबाई के हिसाब से पूछे हैं तो ऑल ओवर लंबाई की बात करें तो चंबल बड़ी है, और अगर बात करें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी बनास, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, भौगोलिक क्षेत्र एवं जिले में सुमेलित नहीं है, कुबड़पट्टी, अजमेर नागौर बिल्कुल करेक्ट है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ बिल्कुल करेक्ट है, बोराट का पठार चित्तौड़ और भीलवाड़ा ये बिल्कुल गलत है। बोराट का पठार चित्तौड़ भीलवाड़ा में ना होकर गोगुंदा उदयपुर से कहाँ है, कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शन डी है ऊपरमाल भीलवाड़ा से चित्तौड़, ये आपको ध्यान रखना है। ये चारों पॉइंट आपके अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए है आपका जयपुर अजमेर अलवर टोंक, ऑप्शन बी है आपका उदयपुर राजसमंद प्रतापगढ़ चित्तौड़, ऑप्शन सी है कोटा बूंदी बारा झालावाड़, और ऑप्शन आपका डी है गंगानगर हनुमानगढ़ सीकर चूरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पे आपकी उपाद्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी है मेहरानगढ़, सी है गागरोन और डी है नाहरगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूनागढ़, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 45, मारवाड़ में दामनी क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दामनी क्या है मारवाड़ के अंदर, दामनी है ओढ़नी का प्रकार। यहाँ पे अगर दामना पूछा जाता तो आभूषण हो जाता उंगली का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में बेरिलियम के मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं। तो बेरिलियम के मुख्य उत्पादक जिले हैं आपके जयपुर और उदयपुर, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, बी सीकर, सी दौसा, डी बूंदी। तो आपका बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी है, तो काका जी की बावड़ी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48, जनगणना के अंदर कुछ कथन दे रखे हैं, जिसमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर अपन पढ़ लेते हैं, पहला है सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, बिल्कुल सही है पहली बात। ठीक है, दूसरा है आपका राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम रहा, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, ये गलत है, क्योंकि कोई भी शहरी जिला है ही नहीं जिसका आपका जो लिंगानुपात है वो 1000 से ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, बिल्कुल सही है ये। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही कौन सा है, 1, 2 और 4, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्न से कौन सा जोड़ा गलत है। पहला है आपका नमदा जोधपुर, दूसरा है आपका बादला जयपुर, तीसरा है मसूरिया साड़ी कोटा और चौथा है आपका संगमरमर आपका टोंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बादला, आपका जयपुर में न होकर कहाँ है, जोधपुर के अंदर। आपको ध्यान रखना है, ये अपने ठंडे पानी की बोतल होती है, आपको ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, गोपीचंद की गुफा कहाँ स्थित है। तो गोपीचंद की गुफा है माउंट आबू में, आंसर राइट बी।
नंबर 51 पशु मेले दिए हुए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको चेक करना है। पहला है आपका मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। दूसरा है वीर तेजाजी परबतसर नागौर, बिल्कुल सही है। तीसरा है जसवंत पशु मेला, आपका ये गलत है, ठीक है। जसवंत पशु मेला कहाँ बढ़ता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके भरतपुर में बढ़ता है। तो फिर करौली में कौन सा है, तो करौली में है आपका शिवरात्रि का पशु मेला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा है आपका गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, ये भी सही है। तो इसमें से गलत पूछा था आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, इसमें से गलत है आपका ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका जगमंदिर महल, ऑप्शन बी है लालगढ़, ऑप्शन सी है जसवंतथड़ा, ऑप्शन डी है बड़ा बाग, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जसवंतथड़ा। किसने बनाया था, सरदार सिंह ने। कहाँ है, जोधपुर में, ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है, जैसलमेर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है भाई साहब वागड़ी, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 अरावली की चोटियां दे रखी है, उसका अवरोही क्रम पूछा है, तो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा आपका शेर, अचलगढ़, खो, तारागढ़, राइट आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन क्या है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में होता है। ऑप्शन फर्स्ट गौरी, सेकंड तेरा ताली, थर्ड वालर, चौथा घूमर। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये जो तानपुरा, मंजीरा, चौतारा प्रयोग होता है, तेरा ताली में कामड़ जाति करती है, और ये किसके रिलेशन में है आपका रामदेव जी के, ये भी आपको ध्यान रखना है। घूमर नृत्य तो आपको पता ही है, आपका राज्य नृत्य है और आपका नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई। ऑप्शन फर्स्ट कालीबाई, सेकंड रत्ना शास्त्री, थर्ड नारायणी देवी, फोर्थ अंजना देवी। तो आपको पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कालीबाई का संबंध रास्तापाल डूंगरपुर से, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से मिलेगी, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कालीबंगा से मिलेगी, ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58 पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये भी याद रखना आपको, 1665 में, किसके मध्य हुई, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 आपका लोक देवी और स्थान दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। फर्स्ट है आपका शीला देवी आमेर, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है आपका आई माता ओसिया, ये करेक्ट नहीं है, गलत है। तीसरा है शीतला माता चाकसू, बिल्कुल सही है। चौथा दधिमती गोठ मांगलोद, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आई माता कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, आई माता ओसिया में न होकर आई माता है आपके बिलाड़ा में, कहाँ है, बिलाड़ा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ओसिया में कौन है, ओसिया में है आपका सचियाय माता, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, तो ये चौथे चरण की बात कर रहा है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जो आपके हर क्वेश्चन में काम आ जाएगी। आपकी ट्रिक है गौड़गिल चाचा पटेल, यानी पहले के गौड़गिल थे, दूसरे के उद्घाटनकर्ता के गौड़गिल थे, तीसरे के थे चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू, चौथे के थे पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर ए हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी, या आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इकोनॉमिक रिव्यू से आपको डायरेक्ट याद रखना है। स्थिर कीमतों पे अपने प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 72,297। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका देवीलाल सागर, बी है आपका शंकर देव ढकाल, सी है आपका रामलाल माथुर, डी है आपका कोमल कोठारी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी शंकर लाल
ढकाल। इसके अलावा देवीलाल सागर, रामलाल माथुर और कोमल कोठारी का संबंध लोक कला एवं संस्कृति से रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जल दुर्ग का अन्य नाम ओदक दुर्ग भी है। तो आपको जल दुर्ग पूछा गया है तो ऑप्शन ए है आपका जयगढ़, ऑप्शन बी है भैंसरोडगढ़, ऑप्शन सी है तारागढ़, ऑप्शन डी है आपका अचलगढ़। तो जल दुर्ग का एग्जाम्पल है इसके अंदर भैंसरोडगढ़, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भैंसरोडगढ़ है वो चंबल व बामनी नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ साथ अपन बात कर लेते हैं जयगढ़ की। तो जयगढ़ को चील का टीला यानी ईगल की पहाड़ी पे स्थित होने के कारण कहा जाता है, जयपुर में स्थित है। तारागढ़ आपका अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी स्थित है। अचलगढ़ आपका जो है वो सिरोही के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, इफेक्ट आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4, हरमाणा युद्ध लड़ा गया था। तो ये हरमाणा का युद्ध जो था वो उदय सिंह और हाजी खां के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया ये भी आपको ध्यान रखना है, 1557 ईस्वी के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 243 में आता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि 243 के अंतर्गत ये आता है। और अपन अगर बात करें इसका गठन, इस आयोग का गठन कब हुआ यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस आयोग का गठन हुआ था जुलाई 1994, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1994 के अंदर। और बात करें इसके पहले अध्यक्ष की तो इसके पहले अध्यक्ष थे अमर सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है। तो मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है ये एक नगरीय सभ्यता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका ये हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है आपका कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे विस्तृत है, ये गलत है। कालीबंगा की सभ्यता जो है आहड़ नदी पे न होकर गगन नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आहड़ नदी पे कौन सी है? आपकी आहड़ सभ्यता है जो कि उदयपुर में है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान का जो मानसून आता है उसकी अवधि होती है जून से सितंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। साथ ही साथ आपको लौटते हुए मानसून का भी याद रखना है, जिसको मानसून का निवर्तन कहते हैं। मानसून का निवर्तन की अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 30 सितंबर है, 30 सितंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मंथ की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर, अगर मंथ की बात करें अपन तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में मानसून का निवर्तन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध के रचनाकार थे। तो ये सारे जो ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 1938, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था रणछोड़ दास गट्टानी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मारवाड़ लोक परिषद की जगह अगर आपको क्या पूछा जाए कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 1934। ठीक है, 1934 हो जाएगा। अगर अपना बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे तो भंवरलाल सराफ, और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जयनारायण व्यास, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित इसमें से कौन सा युग्मक सही नहीं है? ऑप्शन ए आपका ढोल नृत्य जालोर, बिल्कुल करेक्ट है। गीदड़ नृत्य शेखावटी, बिल्कुल करेक्ट है। बम रसिया बीकानेर, ये गलत है। बम रसिया आपका कहाँ होता है? बीकानेर में ना होकर भरतपुर में होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ होता है? भरतपुर में।
ठीक है। और ऑप्शन डी जो आपका डांडिया मारवाड़ बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नानसा यूप अभिलेख पाया गया है। तो नानसा यूप अभिलेख पाया गया भीलवाड़ा में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब आपको पूछा गया पतझड़ वन। तो पतझड़ वन राजस्थान के अंदर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका भरतपुर, अलवर और धौलपुर तो करेक्ट है। नहीं पाए जाने वाला पूछा है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिरोही। तो सिरोही के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किणसरिया नागौर किस लोक देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपके केवाई माता के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जिल्लानी माता कहाँ की है, अलवर की, और छीक माता कहाँ की है, जयपुर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। शीतला अष्टमी मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी नहीं है, चैत्र कृष्ण अष्टमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके साथ में एक और त्यौहार आता है इसी दिन, वो आता है आपका घुड़ला त्यौहार, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 16, आपको दुर्ग दे रखे हैं और उसका नाम दे रखा है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है ये, तो आपको ये चारों फैक्ट ध्यान रखने हैं। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और तारागढ़ को गढ़बिटली कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मेहरानगढ़ को मयूरदर्ग कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। भटनेर को कोसवर्धन, ये गलत है, भटनेर को कोसवर्धन नहीं कहते हैं, कोसवर्धन शेरगढ़ किले को कहते हैं। किसको कहते हैं, शेरगढ़ किले को कहते हैं। और शेरगढ़ कहाँ है ये किला, ये 12 के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ है ये, 12 के अंदर है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट के अंदर नीला और लाल कलर का यूज होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होकर तो जाएगा आपका। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की, और एक और बाड़मेर की प्रिंट जो फेमस है उसका नाम है मलिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका परशुराम महादेव मेला रेवासा, बिल्कुल गलत है पहला ही ऑप्शन। दूसरा लालदास जी का धौली दूब, बिल्कुल सही है। ब्यावर मेला बादशाह का मेला, बिल्कुल सही है। और आपका डी है माता कुंडलिनी का मेला रासमी, बिल्कुल करेक्ट है। तो रेवासा के अंदर आपका जीण माता का मेला बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ये पूछा है। पहला कथन है, इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल मेहराब खान ने किया, बिल्कुल करेक्ट है पहला सेंटेंस, ठीक है। आपको ध्यान रखना ये फैक्ट, जयदयाल और मेहराब खान ने ही नेतृत्व किया था, ये कई बार पूछा जाता है। दूसरा है आपका, कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने सैडलर और बर्टन की हत्या की थी, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता की थी। तो ये आपके हड़बूजे थे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22, मुकाम प्रसिद्ध है, तो मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, विष्णुइयों के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर जसनातियों की बात करें तो कतरिया सर बीकानेर प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी, जो ये बनाई गई थी रानी नाथावती द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मगरमंडी माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो मंगरमंडी माता का जो मंदिर है वह निमाज के अंदर स्थित है। जिला पूछे तो पाली आ जाएगा आपका, कि कौन से जिले में है, ये पाली के अंदर है। अगर इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट की बात करें अपन तो आहुआ, तो आहुआ के अंदर कौन सी माता है, सुगाली माता, जो 1857 क्रांति की देवी है। और अगर मैं बात करूं गोठ मांगलोद के अंदर
कौन सा मंदिर है, दंतवती माता का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किराड़ू के अंदर सोमेश्वर मंदिर है, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ये बाड़मेर में स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, आगामी एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं यही फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, काला और बाला के देवता के नाम से कौन जाना जाते हैं, तो तेजा जी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे, तो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तिमणिया आभूषण स्त्रियां किस भाग में पहनती है, तो ये पहना जाता है गले में, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आरएसएसबी के द्वारा तो जो आपका वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच करने वाला या इंडिविजुअल आपको अलग देख के भी पूछा जाता है, तो अपन मैच कर लेते हैं। आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, जोहड़बीड़ दे रखा है, तो जोहड़बीड़ कहाँ पे आपका, बीकानेर के अंदर, तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर। और गुड़ा विश्नोई कहाँ है, जोधपुर के अंदर, तो बी का थर्ड हो जाएगा। गोगेलाव कहाँ है, नागौर में, सी का सेकेंड हो जाएगा। बीड़ कहाँ है, झुंझुनू में, आपका डी का 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको एक और याद रखना है, कई बार पूछा जाता है रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, नागौर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी अहिरवाटी, ऑप्शन डी बुंदेली, तो बुंदेली नहीं मानी जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मालवी, तो ये मालव क्षेत्र के आसपास जो प्रतापगढ़ से लगाकर हाड़ौती का नीचे वाला कुछ पार्ट आपका इसके अंदर शामिल होता है। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है, और अहिरवाटी जो है आपके अलवर के अंदर बोली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, तो ये होती है अपनी शीतला माता की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो चाकसू के अंदर इनका मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पवनानुवर्ती को ही अपन रेखीय कहते हैं, रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है, और इन्हीं को ही अपना अनुदिद्रे कहा जाता है, जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, उनको अनुदिद्रे कहते हैं। इस टाइप के बालू का स्तूप राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, तो आपके क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ और आपको ध्यान रखने हैं। अगर वो पूछता आपको अनुप्रस्थ, यानी आपके हवा के परपेंडिकुलर, यानी हवा के समकोण पे बनने वाले, ठीक है, इस टाइप के अगर पूछता तो वो कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर के अंदर, पुंगल के आसपास, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, बी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए है आपका ये गुजरात के एक कवि संत थे, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है दादू दयाल के सत्संग स्थल को अलख दरीबा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा पूछा जाएगा कि दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा गया है इनके संदेश जो है वो अणभे वाणी में संग्रहित है, ये ऑप्शन गलत है, अणभे वाणी में न होकर इनके संदेश है वाणी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अणभे वाणी में किनके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अणभे वाणी में है रामचरण जी के, किसके है, रामचरण जी के अणभे वाणी में, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया, तो ये अस्तित्व में आया था 18 जनवरी 1999 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसने कार्यभार कब संभाला, तो उसका आंसर हो जाएगा 2000, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वाकल, मेसवा तथा हथीमती किस नदी की सहायक नदियां हैं, वाकल, मेसवा, हथीमती आपकी साबरमती की सहायक नदियां, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोम, जाखम माही की है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपका पश्चिमी बनास अपने आप में एक नदी है, ठीक है, जो अरब सागर का हिस्सा है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया। तो आपको सेकंड चरण की बात कर रहा है, तो अगर अपन बात करें सेकंड चरण में प्रतापगढ़ को शामिल किया गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें अपन फर्स्ट चरण की, तो फर्स्ट चरण के अंदर किसको जोड़ा गया था, ABCD को आपको जोड़ा गया था, यानी A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर आपका धौलपुर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका अलवर तो वैसे ही कट गया, भरतपुर भी वैसे ही कट गया, अलवर भरतपुर दोनों कट गए, बचा सिरोही। तो सिरोही को छठे चरण में जोड़ा गया था आपका। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। इसके साथ साथ एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सिरोही का 2 बार विलय हुआ था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती, इसका मतलब वो फसल रबी में उगाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सरसों, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सरसों रबी की फसल है, बाकी सब क्या है आपका खरीफ में उगाई जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान राज्य में विधानमंडल में शामिल है, ऑप्शन ए है आपका राज्यपाल और विधानसभा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका पुष्पक महल स्वाईमाधोपुर, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है जूना महल डूंगरपुर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है अबेड़ा महल अलवर, ये गलत है, अलवर में ना होकर ये कहाँ है, अबेड़ा महल कोटा के अंदर है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी है अबला मीनिका महल कोटा, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है, तो वागड़ की मीरा कौन कहलाती है, गौरी बाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात कर रहे हैं काली बाई के बारे में, तो काली बाई का संबंध रास्तापाल डूंगरपुर से है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूनम चंद बिश्नोई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, ऑप्शन ए नाग पहाड़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी रघुनाथगढ़, ऑप्शन डी आपका कुंभलगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाग पहाड़, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है नाग पहाड़ की अगर हाइट अगर बात करें तो कितनी है, 795 आपका मीटर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर कहाँ है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, इसकी हाइट कितनी है आपकी 1722 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, सीधा पूछा जाता है। अगर बात करें रघुनाथगढ़ की, ठीक है, तो रघुनाथगढ़ क्या है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये सीकर में स्थित है, इसकी हाइट है 1055 मीटर। इसके साथ साथ अगर बात करें कुंभलगढ़ की, ये राजसमंद के अंदर है और इसकी हाइट कितनी है 1224 मीटर, ठीक है। ये भी आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है जो आपके आगामी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भोजी लंबरदार का संबंध था, तो भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें बिजोलिया की, तो बिजोलिया में आपका कौन कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया में विजय सिंह पथिक भी थे और आपका साधु सीताराम दास थे और रामनारायण चौधरी जी भी थे। अगर मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे कौन थे आपका जयनारायण व्यास। बेगू के अंदर कौन थे, रामनारायण चौधरी, ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है, ऑप्शन फर्स्ट है चंबल बेसिन में विशाल घाटियां, बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑप्शन बी है चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू तहसील में जाना पाव पहाड़ी से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है आपका चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां जिन्हें डांग कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डांग क्षेत्र कौन सा है राजस्थान के अंदर, अगर अपन बात करें तो डांग क्षेत्र कहलाता है आपका करौली स्वाईमाधोपुर, भी आपको ध्यान रखना है। डांग की रानी करौली कहलाती है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी है विद्यन कगार भूमि चंबल बेसिन में संबंधित नहीं है, यही गलत ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि विद्यन कगार भूमि आपका चंबल के अंदर आती है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यन कगार भूमि में अगर जिलों की बात करें तो इसके अंदर करौली स्वाईमाधोपुर धौलपुर जिले आते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आपको ताप विद्युत परियोजना और जिले दे रखे हैं, आपको कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है।
ऑप्शन फर्स्ट है आपका कवई बारा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है आपका कपूड़ी जालिपा बाड़मेर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी काली सिंध झालावाड़, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी गिरल बीकानेर, ये गलत है। गिरल बीकानेर में होकर कहाँ पे है? बाड़मेर में, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अल्लाह जिल्लाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो अल्लाह जिल्लाबाई की पहचान रही है आपका मांड गायिका से, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको कुछ और फैक्ट ध्यान रखने हैं कि अल्लाह जिल्लाबाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केसरिया बालम आवनी मारे देश गीत गाया है। और मांड जो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? जैसलमेर क्षेत्र कहलाता है मांड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अल्लाह जिल्लाबाई की बात करें तो ये मूलतः कहाँ की है? बीकानेर की, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ओजियाना पुरा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ओजियाना आपका भीलवाड़ा में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चौतारा बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है तेरह ताली नृत्य में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि तेरह ताली नृत्य जो है कामड़ जाति करती है, कामड़ जाति करती है, ये ध्यान रखना है। और कामड़ जाति के अंदर अगर बात करें तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर करनी सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर अपन बात करें वीर तेजा जी, ठीक है, वीर तेजा जी का पुराना नाम, अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इनका पुराना नाम क्या था? आपका बागड़सर, क्या था? बागड़सर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर अपन बात करें नंबर सी की, पन्नालाल बारूपाल, इनका आपका प्राचीन नाम क्या था? इनका नाम था गजनेर, क्या था? गजनेर, इनका प्राचीन नाम है गजनेर। और अगर ऑप्शन डी की बात करें गुरु जंबेश्वर, ठीक है, तो इनका प्राचीन नाम था फलोदी, क्या था? फलोदी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी केसरी सिंह बारट ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ के पंच पीरों में से एक नहीं है, ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी हड़बू जी। तो तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेगा कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है तो उनका आंसर क्या आ जाएगा? तेजा जी, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई थी? तो मीनाकारी आई थी मान सिंह फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है 52, अलाउद्दीन खिलजी की आपको विजयों का क्रम पूछता है, लेकिन अगर कभी कभार इसमें युद्ध का क्रम भी पूछा जाता है तो थोड़ा सा ही इसमें माइनर फर्क है। यहाँ पे विजय की बात करिए तो मैं बात कर लेता हूँ सिवाना। तो सिवाना कब हुआ था? आपका विजय की बात कर रहा है तो सिवाना 1308, ठीक है। और जालोर की बात करें तो 1311, ठीक है। चित्तौड़ की बात करें तो 1303, रणथंभौर की बात कर रहा है तो 1301, ठीक है। ये आपका विजय का क्रम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर आपका सिवाना, फिर आपका जालोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर ये पूछता कि युद्ध का क्रम, तो युद्ध के क्रम के अंदर सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका? रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर आपका जालोर पहले आ जाएगा, सिवाना बाद में आएगा, क्योंकि जालोर के अंदर इसने युद्ध कर लिया था 1305 के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं थी? तो नीमच नहीं थी, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अजमेर स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रथम विद्यार्थी का नाम मंगल सिंह था, जो कि अलवर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके राज्य के संबंध में आपको जो सुमिलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बाल मुकुंद बीसा, जोधपुर, बिल्कुल करेक्ट है। इनके भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है रघुवर दयाल गोयर, बीकानेर से, बिल्कुल सही है। हीरालाल शास्त्री, जयपुर से, बिल्कुल सही है। डी है गोपीलाल यादव, अलवर, गलत है, ये अलवर से न होकर कहाँ पे है? भरतपुर से है।
कहाँ से है ये, भरतपुर प्रजामंडल से रिलेशन है इनका, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बुद्ध विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बुद्ध विलास ग्रंथ के अपने लेखक है बखत राम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि इसके अंदर जयपुर राज्य के स्थापना जो आपका इतिहास मिलता है, किसका, जयपुर का इतिहास मिलता है इस ग्रंथ के अंदर, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है? तो हिंदूपथ महाराणा सांगा को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हिंदू सुल्तान होता तो महाराणा कुंभा हो जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर राज सिंह की बात करें तो इनको विजय कटकाटू कहा जाता है, और अगर अपन राय सिंह की बात करें तो इनको आपके राजपूताने का करण कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक थे माधो सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थानी लोक गीत पावना महिलाओं द्वारा कब गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए दामाद के आने पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा कौन सा है, आपका 4th बी, कौन सा है, 4th बी यानी आर्द्र दक्षिणी मैदान, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछता सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश है आपका फर्स्ट सी, जिसका नाम है शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को, तो 10, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आपका पहला क्वेश्चन है आपका पटेलिया लालर मुमल बिचियो है, ऑप्शन ए राजस्थानी लोकगीत, ऑप्शन बी राजस्थानी आभूषण, ऑप्शन सी राजस्थानी लोकवाद्य, ऑप्शन डी राजस्थानी लोकनाट्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी लोकगीत। पटेलिया लालर किस क्षेत्र के हैं? ये मेवाड़ क्षेत्र के, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विगिराज रचित रचना हरिकेली है, ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी काव्य। तो विगिराज ने जो हरिकेली लिखा था वो एक नाटक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि विगिराज को बीसल देव भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है आपका आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आनंदपुरा भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए एस्बेस्टोस, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी आपका स्वर्ण, ऑप्शन डी आपका सीसा जस्ता। तो आनंदपुरा भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध किसके लिए है? स्वर्ण, सोने के लिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? पहली बात करें, जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही बात है आपका, ये ध्यान रखना है आपको। ओजियाना खाड़ी के किनारे है, बिल्कुल सही है। अगर कालीबंगा की बात करें तो आपका घग्गर, ये भी सही है। और बालाथल कांतली, ये गलत है आपका ऑप्शन, ठीक है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सीकर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है, तो फेटा किसको कहा जाता है? पगड़ी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, एक प्रकार का सिर का वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो पंजाब शाह का उर्स मनाया जाता है अजमेर में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, निमाड़ी उपबोली है, ऑप्शन ए बागड़ी, ऑप्शन बी मेवाड़ी, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी शेखावटी। तो निमाड़ी है आपकी मालवी की उपबोली, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट नलियासर, ऑप्शन बी नगरी, ऑप्शन सी रैंड, ऑप्शन डी तिलवाड़ा। तो रैंड टोंक के अंदर स्थित है, इसको प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। आपका आंसर राइट हो जाएगा सी,
साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है नगरी चित्तौड़ के अंदर है और तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, आपको दो सूचियां दे रखी है, आपको सुमेलित करना है। तो अपन देख लेते हैं। पहले दे रखा आपको जसवंतथड़ा, तो जसवंतथड़ा कहाँ पे आपका जोधपुर में, तो ए का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, सरदार सिंह ने बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है लालगढ़, लालगढ़ कहाँ है, बीकानेर के अंदर, बी का क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तीसरा है आपका फूलसागर महल, फूलसागर महल कहाँ है, बूंदी में। ठीक है, और लास्ट है जगत मंदिर, ये कहाँ है, उदयपुर में, यानी डी का 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है, तो मालानी क्षेत्र आपका बाड़मेर और पाकिस्तान के मध्य के क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहते हैं। तो बाड़मेर के अंदर आपकी थारपारकर गाय पाई जाती है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा थारपारकर। राठी की बात करें तो आपका गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। कांकरेज की बात करें तो अपना बाड़मेर और सांचौर के अंदर है। गिर अजमेर के अंदर पाई जाती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे, तो डूंगर जी जवाहर जी का संबंध सीकर से है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको गरीबों के देवता भी कहा जाता है। ये क्या करते थे, धनवान लोगों को तो लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, तो तारा शर्मा आपकी भवाई नृत्य की है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो प्रथम विपक्ष के नेता आपके जसवंत सिंह थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1944, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी आपका 1933, ऑप्शन डी है 1946। तो मीणा क्षेत्रीय सभा हुई थी 1933 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको जाट क्षेत्रीय सभा की बात करता तो आपका आंसर हो जाता आपका 1931। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है, ऑप्शन ए ग्रामीण स्वास्थ्य, ऑप्शन बी जल योजना, ऑप्शन सी जनजाति कल्याण, ऑप्शन डी जनगणना। तो जनगणना आपका काम नहीं है इनका, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों कार्य आपके ग्राम सभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुओं के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए है आपका झालाना अम्मागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है आपका मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू, ये गलत है, ऑप्शन बी आपका गलत है इसमें। ऑप्शन सी आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है आपका जयसंबंध अभ्यारण्य उदयपुर, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वेणेश्वर का मेला कब भरता है, ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी माघ पूर्णिमा, ऑप्शन डी श्रावण पूर्णिमा। तो वेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को भरता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है वेणेश्वर का मेला कहाँ भरता है, आपका डूंगरपुर में भरता है, बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। डूंगरपुर में भरता है, इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अंदर आपका एक त्रिवेणी संगम बनता है, सोजा माही, आपको ध्यान रखना है, सोम जाखम और माही तीनों नदियां यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले के लिए प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, आजम अकोला चित्तौड़गढ़ की है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने दादू दयाल जी को किया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, आपको परियोजनाएं दे रखी है और स्थान दे रखा है, आपको मैच करना है। ठीक है, आपका सिद्धमुख परियोजना कहाँ है, हनुमानगढ़ चूरू, तो ए का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। दूसरा आपको दे रखा है आपका
नर्मदा परियोजना, तो नर्मदा परियोजना कहाँ है आपका, जालोर बाड़मेर में, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है जवाई परियोजना, तो जवाई परियोजना कहाँ है आपकी, पाली में, तो यानी सी का सेकंड हो जाएगा। फिर लास्ट दे रखा है जाखम, जाखम का आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतापगढ़, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, ठीक है, तो ये आपका मैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन फर्स्ट राज प्रशस्ति, ऑप्शन बी राय सिंह प्रशस्ति, ऑप्शन सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन डी जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सी। अगर बात करें राज प्रशस्ति की तो ये अपने राज सिंह से संबंधित है, और राय सिंह प्रशस्ति राय सिंह से संबंधित है। जगन्नाथ प्रशस्ति के अंदर आपका बात करें तो ये भी मेवाड़ के शासकों के बारे में प्रशस्ति है, ठीक है, ये भी उदयपुर की है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो ऑप्शन फर्स्ट है जालोर, ऑप्शन सेकंड है तारागढ़, ऑप्शन सी है आपका जयगढ़, ऑप्शन डी है आपका नाहरगढ़। सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जालोर को सुवर्णगिरी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है। और जयगढ़ की बात करें तो इसको चील का टीला या ईगल पहाड़ी पे होने के कारण कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अगर अपन बात करें सुवर्णगिरी तो जालोर है, और आपका कोनारगढ़ आपका कौन सा है, जैसलमेर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आगी बाण के संपादक थे? तो आगी बाण के संपादक थे आपका जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका पचपदरा, ऑप्शन सेकंड है सांबर, ऑप्शन सी है जयसमंद, ऑप्शन डी है आपका आना सागर। राजस्थान के अंदर रामसर साइड के अंदर दो ही हैं, एक सांबर और एक आपका केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सांबर। साथ ही साथ अगर बात करें पचपदरा खारे पानी की झील है आपका बाड़मेर में, जयसमंद मीठे पानी की झील है आपका उदयपुर में, आना सागर की बात करें तो आना सागर अजमेर में है, जिसको अर्णोराज ने बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि चावंड कब बनाई थी, तो ये बनी थी आपकी 1585 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चावंड कब बनी थी, 1585 में। और अगर महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात करें तो वो हुई थी 1597 में, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की जो चावंड राजधानी रही थी वो कितने साल रह गई यहाँ से, अब कैलकुलेट करोगे तो 12 साल आ जाएगा आपका, 85 से 97, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ अपन बात करें कि चावंड कब तक रही थी, तो 1615 तक आपकी चावंड राजधानी रही थी, ये भी फैक्ट पूछा जाता है। इसके बाद में 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट, लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि लूणी नदी के किनारे बागोर नहीं है, ठीक है। बागोर जो है वो कोठारी नदी के किनारे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, ये करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 3 की बात कर लेते हैं। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका इसमें सत्य पूछा तो सत्य ओनली 3 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है, तो ये होती है 5 वर्ष, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हाड़ौती के अंदर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अपन बात करें मरुस्थली मृदा, तो आपके मरुस्थली क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल काली की बात करें तो ये आपका उदयपुर के आसपास आपके जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ लाल काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में इधर वाले क्षेत्र की बात करें अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कथनों को ध्यान पर पढ़िए
पहला कथन है महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, ये करेक्ट नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 33, चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आपका निसारदीन और साहिबदीन आपके किससे है? मेवाड़ से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे साहिबदीन की जगह साहिब राम होता तो आंसर आपका जयपुर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चारचौ माता का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो चारचौ माता का शिव मंदिर है कोटा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि चारचौ माँ का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शिव मंदिर है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है दिवेर का युद्ध, बिल्कुल करेक्ट है। दिवेर के युद्ध को ही कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, ठीक है। बात करते हैं हल्दी घाटी को। तो हल्दी घाटी को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? राजस्थान की थर्मोपल्ली। गोगुंदा का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा है? बंदा यूनी ने, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन फर्स्ट है चावंड, ऑप्शन सेकंड है नाथद्वारा, ऑप्शन थर्ड है देवगढ़, ऑप्शन फोर्थ है उदयपुर। तो ये चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, पन्ना मीना का कुंड स्थित है? तो पन्ना मीना का कुंड है जयपुर में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये फैक्ट कई बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। अगर ये पूछता सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी औरंगजेब ने, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 2015 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? AW सीकर चूरू, यही सुमेलित नहीं है आपका, ए गलत है। बाकी BS HW बाड़मेर जालौर सही है आपका। CWG अरावली दक्षिण पूर्वी क्षेत्र सही है। BW HW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कूरियो आठों काल, इसमें से कूरियो का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें से कूरियो का अर्थ होता है अर्धकाल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब हर 3 साल में आधा अकाल पड़ता है और 8 साल में एक बार अकाल आता है, इस कहावत का अर्थ यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रशिक्षण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसे मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही उत्तर का चयन करना है आपको। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, लूणी बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ में है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, घग्गर का मैदान चूरू में है, ये गलत है। घग्गर का मैदान चूरू में न होकर कहाँ है? हनुमानगढ़ गंगानगर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, यानी आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? महान सीमा भ्रंश को ग्रेट बाउंड्री फोल्ड कहा जाता है। तो ये आपका अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित एक भ्रंश है जो ये दोनों भागों को अलग करता है, और ये राजस्थान में पाया जाता है आपके इस वाले एरिया के अंदर, जो डांग क्षेत्र है आपका,
धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर से होते हुए ये बूंदी, फिर चित्तौड़, भीलवाड़ा के मध्य ये भ्रंश पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र कौन सा है आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये भरतपुर में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। तृतीय चरण में उदयपुर को जोड़ा गया था। उदयपुर के उदयभान सिंह को इस चरण के लिए क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। लेकिन चतुर्थ चरण के अंदर जब आपका जयपुर जोड़ेगा तो इनको महाराज प्रमुख बना दिया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आपको गलत युग्म छांटना है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। 84 खंभों की छतरी कोटा, ये गलत है बिल्कुल। कोटा में न होकर कहाँ पे है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। कहाँ है आपकी? बूंदी में है, ठीक है। दूसरा है आपका ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है, बिल्कुल ठीक है। मामा भांजा की छतरी जयपुर, ये गलत है। ये कहाँ है? जोधपुर में है, ठीक है। आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। कहाँ ये? जोधपुर में है। और चौथा स्टेटमेंट है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, ये करेक्ट है। तो आपके गलत कौन कौन से हो गए? फर्स्ट और 3, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 48 दे रखा है, युद्ध दे रखे हैं और आपको काल क्रम में सेट करना है, ठीक है। तराइन का युद्ध 1191, ठीक है। हल्दी घाटी का 1576, ठीक है। दिवेर 1582, गिरी सुमेल 1544। आपको कालक्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले तराइन आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? गिरी सुमेल आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा? हल्दी घाटी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? दिवेर। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 49, लालनाथ निम्न में से किस संप्रदाय के संत थे? तो लालनाथ आपके जसनाथी संप्रदाय के थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध आई माता से है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें करनी माता की, तो ये देशनोक बीकानेर के हैं, और जीन माता रेवासा सीकर के, और सकराय माता आपके सांबर जयपुर के। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो ये है मल्लीनाथ जी का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पुराना और सबसे बड़ा आपका मेला भरता है पशुओं का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुंडा पंथ के प्रवर्तक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है आपका जैसलमेर, सेकंड है आपका पाली, थर्ड है आपका अजमेर, और फोर्थ है आपका धौलपुर। तो पूर्व में सबसे पहले क्या आ जाएगा? धौलपुर आ जाएगा, फोर्थ फिर आ जाएगा अजमेर, 3, यानी फोर्थ के बाद 3। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो अपन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर आ जाएगा पहले, फिर आपका क्या आ जाएगा? अजमेर, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? आप पाली, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन हैं? तो ये है GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लू पोट्री कहता तो वो जयपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु कम लिंगानुपात था? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, राव बीका ने किस वर्ष में बीकानेर की स्थापना की थी? तो राव बीका ने 1488 में की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राज सिको, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, लसाड़िया का पठार अवस्थित है, तो लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गले में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। RSSB के अभी तक 102 पेपर हो चुके हैं। इस तरीके से अपन ये सीरीज के अंदर इस सारे पेपरों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।